आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द लेसन द डिजर्ट इंग्लिश क्लास 7। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ, यानी इस पैराग्राफ के क्या मतलब। पिक और 2 फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द डिजर्ट एज मोस्ट पीपल बिलीव्ड इट्स, यानी इस फ्रेजेस में बताया जा रहा है कि जो लोग हैं वो डिजर्ट के बारे में, यानी रेगिस्तान के बारे में किस तरह से सोच सकते हैं या किस तरह से उनकी सोच रहती है। तो पहली जो सोच रहती है इंसान की रेगिस्तान के बारे में ये होता है कि जो रेगिस्तान है बेसिकली एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड। जो रेगिस्तान होता है बेसिकली वो क्या होता है, वहाँ पर ढेर सारे रेत होते हैं, ठीक है, और वहाँ पर दूर दूर तक पानी नहीं मिलता है, वाटरलेस होता है, ऑन विदाउट शेल्टर, मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं किसके बारे में, रेगिस्तान के बारे में, ठीक है। दूसरा है पिक आउट 2 फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द डिजर्ट एज अ स्पेशलिस्ट सीड, यानी डिजर्ट कोई और भी इंसान होता है, ठीक है, लोग सोचते हैं कि वो काफ़ी स्पेशल होता है। किस तरह से स्पेशल होता है, अ ब्यूटीफुल प्लेस, एक तरह से सोचते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस होगा। इन द होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल, जो घर में होते थे ढेर सारे लोग रहते होंगे, एनिमल्स प्लांट्स भी रहते होंगे, ठीक है। ऐसे लोग सोचते हैं डिजर्ट के बारे में। 2 तरह से लोग सोचते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, जैसे कि सैंड होगा, ठीक है, रेत होगी, पानी नहीं होगा, वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे। दूसरी तरह से सोचते हैं लोग वहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल जगह होंगे और वहाँ पर ढेर सारे लोग रहते होंगे, वैरायटी ऑफ पीपल्स, एनिमल प्लांट्स, ढेर सारे चीज़ होते होंगे, ठीक है। तो 2 तरह से मानसिकता होती है लोगों की सोचने की अबाउट द डिजर्ट, मतलब रेगिस्तान के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी इसमें क्या करना है, ये दिया है आपको, इसको क्या करना है, नॉर्मली हमें सीरियल से इसे सेट करने हैं। तो पहला दिया गया है एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ लैंड, इसको क्या कहेंगे, एंडलेस स्ट्रेच ऑफ लैंड मीन्स है नथिंग बट सैंड एज फॉर एज वन कैन सी, मतलब एंडलेस स्ट्रेच ऑफ लैंड, यानी जो वहाँ की एंडलेस स्ट्रेच ऑफ लैंड है, मतलब वहाँ की जो दूर दूर तक सिर्फ क्या है, सिर्फ जमीन ही जमीन है, ना वहीं पेड़ है ना पौधे हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, नथिंग बट सैंड, मतलब क्या है वहाँ पर, सैंड मतलब रेत ही रेत है, ठीक है। दूसरा है वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर मतलब वहाँ पर ना ही पानी है ना ही पेड़ पौधे हैं, तो इसको क्या करेंगे, नो वाटर एंड नो सैड, ठीक है, ना ही पानी है ना ही छाँव है। तीसरा है एन ओसिस, ओसिस क्या है, फर्टाइल प्लेस विथ वाटर एंड प्लांट्स इन ए डिजर्ट, फर्टाइल प्लेस होता है जहाँ पर वाटर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है। हिडन बाय कवर ऑफ अ ग्रास, इसका मतलब क्या है, नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक, जो ग्रास होता है काफ़ी थिक होता है इसलिए विजिबल नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको या सीरियल से इसको लिख सकते हैं आप, ओके। हियर क्वेश्चन नंबर 1 है अ कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, व्हाट इज द रीजन गिवन इन द टेक्स्ट, ठीक है। जो कैमल होते हैं बेसिकली, या जो ऊंट होते हैं, वो रेगिस्तान में लगभग 1 से 2 दिन तक बिना पानी पिए हुए वो लोग रह सकते हैं, ठीक है। आखिर में इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है। आंसर है द रीजन इज दैट द कैमल स्वीट्स वेरी लिटिल, यानी इसके पीछे एक ही रीजन है, जो कि जो ऊँट होते हैं बिना पानी पिए हुए रेगिस्तान में 1 से 2 दिन तक रह जाते हैं, क्योंकि उनको क्या होती है, गर्मी बहुत ही कम होती है, ठीक है, लगभग उनको गर्मी ही नहीं होती है, ठीक है। हम लोग क्या है, हम लोग पानी पीते हैं, हम लोग को गर्मी होती है, स्वीट होती है, तो हमें क्या होती है, हमारे शरीर के थ्रू वो पानी निकल जाता है, ठीक है। लेकिन जो ये ऊँट हैं उनको ज़्यादा गर्मी नहीं होती, जो वो पानी पिए रहते हैं वो ढेर टाइम तक, ज़्यादा समय तक उनके अंदर ही रहती है, इसीलिए वो ज़्यादा देर तक वो लोग रह पाते हैं या सर्वाइव कर पाते हैं। इट कैन देयर आफ्टर रिटेन द वाटर इन इट्स ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, इसलिए उनके जो शरीर में वाटर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स वो रह सकते हैं, ठीक है। यही कारण है कि उनको जो है काफ़ी कम गर्मी होती है और इसीलिए उनको काफ़ी कम प्यास लगती है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डू द स्मॉलर डिजर्ट एनिमल फुलफिल देयर नीड ऑफ वाटर, जो छोटे छोटे रेगिस्तान होते हैं वहाँ के जो जानवर रहते होंगे वो किस तरह से अपने पानी को लेकर अपने रिक्वायरमेंट को या अपने आवश्यकताओं को फुलफिल करते होंगे, ठीक है। तो आंसर है द स्मॉलर डिजर्ट एनिमल स्पेंड द डे इन द अंडरग्राउंड बॉर्डर टू द एस्केप टू द हीट, जो छोटे छोटे रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे बेसिकली जो एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, बोरो टू द स्केप इन द हीट, मतलब वो जमीन में गड्ढे खोदकर उसके अंदर चले जाते हैं दिन के समय, ठीक है। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स टू गेट द अदर वाटर टू दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, और कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं कि दूसरे एनिमल को मार कर खा जाते हैं और जो उनके मीट से, ठीक है,
पानी निकलता है या खून निकलता है उनके थ्रू अपने प्यास को लोग बुझा लेते हैं, ठीक है। अदर ईट प्लांट एंड गेट्स द वाटर दे नीड फ्रॉम द प्लांट जूस, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि दूसरे जानवर जो होते हैं प्लांट को खाते हैं और उसमें से जो पानी निकलती है मॉइस्चर होता है उसके थ्रू अपने प्यास को लोग बुझा लेते हैं या उसके थ्रू वो लोग पानी पी लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट है, इन अ डिजर्ट द टेम्परेचर राइज ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट, व्हाई। यानी रेगिस्तान में दिन के समय जो टेम्परेचर होता है काफ़ी हाई होता है, लेकिन रात के समय जो टेम्परेचर होती है तुरंत मतलब बहुत ही जल्द और डाउन हो जाती है, ठीक है। काफ़ी ठंड का समय हो जाता है, माहौल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? आंसर है इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स, ठीक है, ये वातावरण है एक तरह से। इन द एयर हैज मॉइस्चर दैट प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। जो एयर होते हैं एक तरह से क्या करते हैं, मॉइस्चर प्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू जो सरफेस होते हैं, ठीक है, दिन में वहाँ रेगिस्तान को वो काफ़ी मतलब बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उनको ज़्यादा हीट होने से, ठीक है। सिंस डिजर्ट्स हैव नो मॉइस्चर कवर, लेकिन जो डिजर्ट होते हैं उसके पास मॉइस्चर कवर नहीं होता है। दे हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे, वे क्या हो जाते हैं वहाँ पर ज़्यादातर हीट हो जाता है, जो उसकी सैंड होती है, रेत होती है, जल्दी दिन में क्या होती है काफ़ी तेज़ी से हीट होती है, लेकिन जब रात का समय आता था जल्दी से कूल ऑफ हो जाती है, रैपिडली कूल ऑफ हो जाती है, मतलब ज़्यादा ठंड हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। वातावरण जो माहौल वहाँ का रहता है, इन्वायरमेंट रहता है, ओके। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।